और अब से कुछ देर पहले चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी और उन्होंने कहा कि सिद्धू से उन्होंने बातचीत की है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पंजाब सरकार में मंत्री राजकुमार वेरका जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि क्या सिद्धू को मना लिया जाएगा, क्योंकि चन्नी ने ये कहा कि सिद्धू से तो उनकी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि सिद्धू साहब को इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, मुझे जो लगा, क्योंकि जब तक पेशेंस ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, एडजस्टमेंट ना हो, राजनीति में कभी कभी जल्दबाजी जो है वो कभी ना कभी नुकसान कर देती है। तो मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को रीथिंकिंग करनी चाहिए, मुड़ विचार करना चाहिए हर इशू पे, और उन्हें चाहिए कि अब समय ये रूठने मनाने का नहीं है, ये समय आज है एक दूसरे का साथ देने का, पंजाब के लोगों को मसला हल करने का। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो का जो मैटर है वो पार्टी का मैटर है, पार्टी के तौर पे उसको देखा जा रहा है, वो बात कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल इस बात का है सरकार का, सरकार दिन रात काम कर रही है। आज भी कैबिनेट फैसले में हमने जो लोग हैं उनका करीब 53 लाख के करीब लोग हैं जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उनको सभी के पुराने बिल हमने माफ किए। नहीं, बिल्कुल वो तो माफ किए, लेकिन अभी जो नाम सामने आ रहे हैं जिसमें कुलजीत नागरा और नवनीत बिट्टू, ये वो नाम है जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आगे चल रहे हैं, तो इस पर भी मंथन हो रहा है। कोई नाम आगे नहीं चल रहा, कोई पीछे नहीं चल रहा है। अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान है, उनका इस्तीफा हाईकमान ने प्रूव नहीं किया है, उनसे बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो बात हो जाएगी। नहीं तो हरीश रावत क्या पहुंचने वाले हैं, उनसे मुलाकात होगी? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मेरी जानकारी है कि हाईकमान के लोग उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में भी अब 2 धड़े हैं सर, और ये कहा जा रहा है कि सिद्धू जो हर बार इस्तीफों का बॉम्ब फोड़ते हैं, तो फिर उन पर विश्वास कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि उन्हें पेशेंस रखनी चाहिए। तो देखिए, ये थे राजकुमार वेरका जो कि पंजाब सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू को पेशेंस रखनी चाहिए थी, और जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको लेकर के कहा कि अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, कोशिशें लगातार जारी है कि सिद्धू को मना लिया जाए। आपको बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी जिस सचिवालय में इस वक्त हम मौजूद है, पंजाब सचिवालय, यहाँ पर कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने सबको चौंका दिया था और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बिजली का बिल माफ करने वाले हैं, जो नए मीटर लगाए जाएंगे। और सबसे अहम बात, नवजोत सिंह सिद्धू के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिद्धू से उन्होंने बातचीत की है और वो आगे भी बातचीत करेंगे। क्या कहा चरणजीत सिंह चन्नी ने, ये हम सुन लेते हैं। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हो। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब के दौरे पर हैं। वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और जो पंजाब में सियासी उठापटक है इसको लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। लगे हाथ वो चरणजीत सिंह चन्नी से ये मांग भी करते हैं कि दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनने पे मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में दागी लोगों को शामिल किया। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दागी अफसरों को अच्छी इम्पोर्टेंट पोस्टों पे बैठाया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जितने दागी मंत्री हैं, जितने दागी विधायक हैं और ये जितने दागी अफसर हैं, इनको तुरंत हटाया जाए।
हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर मौजूद हैं। आज बहुत ही ज्यादा गतिविधियां तेजी से चल रही हैं। अरुण, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, और देखिए टाइमिंग देखिए, कल अमरिंदर सिंह दिल्ली जाते हैं, सिद्धू इस्तीफा देते हैं, आज कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं चन्नी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचते हैं और उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। तो सियासी जमीन कांग्रेस के जरिए तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, चन्नी पर भी निशाना साधते हैं और मांग करते हैं कि दागी मंत्रियों को हटाया जाए। देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मांग या जो बातें नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, जिस बात पर वो नाराज हैं, उसको ही हवा और ज्यादा अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की वजह क्या है? दो बड़े अधिकारियों की नियुक्ति, एक तो राज्य में जो एडवोकेट जनरल देओल साहब को बनाया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि जो बरगाड़ी का मसला हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, उसमें जो आरोपी थे उनको बचाने का काम उन्होंने उस वक्त किया था, उनको आपने एजी बना दिया। राज्य के पुलिस प्रमुख के बारे में भी उनका कहना है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश उन्होंने की थी गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामले में, उनको आपने डीजीपी बना दिया। तो इस तरह के मामले जो नवजोत सिंह सिद्धू उठा रहे हैं पार्टी के अंदर, उन्हीं बातों को हवा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और पिछले दिनों आपने कई बार देखा था और सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कई बार कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि बीच में उसका खंडन भी होता रहा। तो नवजोत सिंह सिद्धू और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं दागी मंत्रियों को हटाओ, नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं वही बात। वो खुल के नहीं कह रहे हैं, वो अंदर खाने कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सामने कह रहे हैं। तो मुश्किल कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर बढ़ रही है। और जैसा कि शुरू से कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में रहते हुए भी एक तरह से विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, मोर्चा खोले रहते हैं सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने अमरिंदर सरकार को ठिकाने लगाने के बाद अब चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, और इस बीच अरुण आप रहिए हमारे साथ। खबर यह है कि सिद्धू को मनाने की कोशिशें भी लगातार तेज हो गई हैं। 2 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रगट सिंह है। प्रगट सिंह जो कि सिद्धू के विश्वास पात्र हैं, उनसे हमने कुछ देर पहले बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि सिद्धू बिल्कुल बात करेंगे चन्नी से, लेकिन क्या सिद्धू मान जाएंगे? अगर सिद्धू मान जाते हैं तो फिर जो वो मांग कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान ने भी मैसेज दिया है। आलाकमान ने साफ कहा है कि ना तो मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ना ही मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, और जिन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है डीजीपी और एजी, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद के नहीं है, उस पर भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब इस पूरे घटनाक्रम को समझिए कि सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज है। 2 सदस्यों की कमेटी का गठन होता है, लेकिन हाईकमान खफा है। मैसेज ये दे दिया गया है कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक था एक हफ्ते पहले तक चरणजीत सिंह चन्नी को लाना। एक पहला दलित चेहरा जो पहली बार पंजाब का मुख्यमंत्री बना, दलित मुख्यमंत्री बना, और चरणजीत सिंह चन्नी जिनका एक अपना अलग स्टाइल है, वो एक अलग पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा पिछले एक हफ्ते में। और ये है कि अब जो सारी बातें सामने आई है, इसमें देखिए पंजाब कैबिनेट में मंत्री प्रगट सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये कहा कि सिद्धू से बात कर हर समस्या का हल निकाला जाएगा। वहीं हरपाल सिंह चीमा ने सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋल्व कर लांगे। मैं गया था, मैं भी था, राजा बड़िंग भी था जी। हमने बातचीत की है, हम बातचीत करके इसको सुलझा लें। मेरा मानना है कि नवजोत सिंह सिद्धू में कुर्सी की जो दौड़ है, वो सत्ता हासिल करने की दौड़ है, वो तेजी से भाग रहे हैं और उनको पंजाब के लोगों की पंजाब से लोगों के कोई भी लेना देना नहीं है। आज पंजाब में जितने मुद्दों को लेके कांग्रेस पार्टी की सरकार 2017 में पंजाब में आई थी, एक भी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के जो प्रधान हैं, या एक्स प्रधान हैं, पर लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल उनको आम आदमी पार्टी में नहीं शामिल करेगी। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण देखिए, अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के भीतर से सामने आ रही है। एक वो गुट है जो सिद्धू का समर्थन कर रहा है, एक वो गुट है जो सिद्धू के विरोध में है। निश्चित रूप से सिद्धू के समर्थन में भी कई लोग हैं। और यहाँ अगर सिद्धू के घर की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक 2 कैबिनेट मंत्री और लगभग 8 एमएलए यहाँ पर आ चुके हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करके जा चुके हैं। और इस्तीफों की झड़ी भी लगी थी, 4-5 लोगों ने इस्तीफा भी दिया था नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद। तो दबाव बनाने की कोशिश जरूर आलाकमान पर थी कि नवजोत सिंह सिद्धू के जो ग्रीवांसेज हैं, जो उनका विरोध है, जो उनके मुद्दे हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनका समाधान निकाला जाए।
प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी बातचीत होनी है और उसके बाद संभवतः नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात का समय दें या उनसे मिलने जाएं, तब इस पर फैसला होगा। जब चन्नी ने उनको फ़ोन किया था सवेरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कि आइए अगर आपके कोई मुद्दे हैं तो मैं आप बात करके उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा, तब नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ तौर पर उनसे कुछ नहीं कहा था कि वो मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतनी बात कही थी कि मैं आपको समय दूंगा। तो आप देखिए कि किस तरह से दोनों के बीच जो संवादहीनता है वो भी एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ दिनों में जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं, कहा ऐसा जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू से उनका बहुत ज़्यादा राफ्ता नहीं रहा है। और जब कैबिनेट के गठन को लेकर के, विभागों के बंटवारे को लेकर के दिल्ली में चर्चा किया राहुल गांधी ने देर रात तक, तो उसमें भी नवजोत सिंह सिद्धू से कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ। तो ये सब वजहें हैं। और इनके बीच क्या चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू इकट्ठा होंगे, क्या दोनों के बीच बातचीत होगी और मामला सुलझा लिया जाएगा, ये दावा प्रगट सिंह और राजा वडिंग कर रहे हैं। लेकिन कब तक ये सुधर जाएगा मामला, कब तक ये सुलझ जाएगा, जो गुत्थी है कांग्रेस के अंदर विवाद की, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो यहीं पर पेच फंसा हुआ है। और अरुण, जनता पूछ रही है कि जब अपने ही मसले नहीं सुलझा पा रहे हो तो फिर जनता से किए गए वादों का क्या होगा? पहले आपसी विवाद तो सुलझा लो। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के फैसले से नाराजगी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर उनको दिक्कत थी तो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते, इस तरीके के फैसले लेने का कोई मतलब नहीं है। बड़े दुख की बात है, रिजाइन नहीं करना चाहिए था। राहुल जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से आप सीधी बात कर सकते हो। हम मेंबर पार्लियामेंट को साथ ले जाओ, हम आपके साथ चलेंगे, जो सही बात है। हम भी सही बात पे खड़ने वाले लोग हैं। लेकिन आप अकेले रिजाइन करके कि ये ठीक ही नहीं हो रहा, ये बात अच्छी नहीं है। अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सिद्धू साहब को सबको साथ लेकर, पार्टी में अच्छे लोग बहुत हैं, उनको साथ लेकर चलो। और ये बात हुई होती, चन्नी जी नहीं मानते तो हो सकता सारे लोग इनके साथ खड़े होते। पंजाब में हालात अभी थोड़ा ठीक नहीं है। नवजोत सिद्धू ने जो किया, मैं समझता ये करना नहीं चाहिए था। ये एक किस्म का एक धोखा है। जो गांधी परिवार ने बड़ा यकीन सोच के, बड़ा इन पे एतबार करके बनाया था, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, और राहुल जैसे सच्चे सुच्चे आदमी से इस तरह करना मैं सही नहीं समझता। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से हमारे पास आ रही है, 7 कांग्रेस विधायक दिल्ली आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, ये सभी 7 विधायक एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की ये खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 कांग्रेस के विधायक हैं जो कि दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी एक साथ रवाना हो रहे हैं। आदित्य हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। आदित्य, 7 कांग्रेस विधायकों का एक साथ में दिल्ली की तरफ रुख करना क्या कुछ बड़े सियासी संकेत यहां दे रहा है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी पंजाब से पहले उठापटक छत्तीसगढ़ में चल रही थी और छत्तीसगढ़ में बदलाव को लेकर काफी जो है कि चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में गर्म थी। इससे पहले भी एक बार जो है कि दिल्ली दरबार में 68 विधायक, 7 मंत्री अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, दबाव बनाने के लिए पहुंच चुके हैं। आज जो जानकारी मिली है कि 7 विधायक, बृहस्पत सिंह और यूडी मीन सहित 7 विधायक जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और ये सारे सीएम भूपेश बघेल के खेमे के विधायक हैं, उनके कट्टर समर्थक है ये विधायक। तो ये पहुंच चुके हैं दिल्ली। अभी स्पेसिफिक जानकारी नहीं आई है कि ये विधायक क्यों पहुंचे हैं, किससे दिल्ली में मुलाकात करेंगे, लेकिन 7 विधायक एक साथ जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसके चलते हुए सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। कोई कह रहा है कि पीएल पुनिया जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में अचानक बदलाव हुआ, छत्तीसगढ़ में उस तरीके से अचानक बदलाव ना हो, या फिर छत्तीसगढ़ में कोई भी निर्णय लेने से पहले सारे विधायकों से और पार्टी के सारे नेताओं से राय ली जाए। इसके लिए ये पीएल पुनिया से मिलने जा रहे हैं, एक मैसेज देने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अलग अलग तरीके की चर्चाएं की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। जी चलिए, जब पहुंचेंगे और ये मुलाकातों का दौर दिखाई देगा तब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार उन्होंने एक बयान जारी किया और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बयान में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो मूल्यों के साथ खड़े हैं, वो समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है उनको कैबिनेट में जगह दी गई है। क्या कुछ कहा नवजोत सिंह सिद्धू ने, ये हम सुन लेते हैं। 17 साल का राजनीतिक सफर एक मकसद ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ,
ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀਰੋ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ गुमराह होने दे सकता। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। जहाँ तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूँ, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए जरूर फैसला करेंगे। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। देखिए, निश्चित रूप से पंजाब एक ऐसा सूबा है जो सरहदी सूबा है और यहाँ की पॉलिटिक्स भी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है। तो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि कांग्रेस के अंदर जो विवाद है, जो मतभेद है, उसको सुलझा लिया जाए, उन लोगों ने शायद उतनी जिम्मेदारी से या उतनी गंभीरता से काम नहीं किया। और बड़ा सवाल उठता है, जो पंजाब के प्रभारी हरीश रावत, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिए मीडिया में और जिस तरह से हैंडल किया इस पूरे क्राइसिस को, उस पर भी सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उत्तराखंड चुनाव का प्रचार हरीश रावत मीडिया के जरिए पंजाब की समस्या को सुलझाते समय करते रहते हैं। उनके दिमाग में उत्तराखंड चलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को भेजा गया था यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उन्होंने समस्या और बढ़ाई। वो इसलिए क्योंकि जिस अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी एकजुट हो जाएगी, कुछ महीनों बाद चुनाव है, तैयारी शुरू हो जाएगी, पार्टी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, सरकार धड़ाधड़ फैसले लेगी, लोगों के बीच जाएगी। वो आपसी गुटबाजी में आज भी उलझी हुई है। अब बताइए कि पिछले 6 महीने में आज स्थिति कहां से बेहतर है, बल्कि स्थिति और ज़्यादा खराब है। तो जिन लोगों ने दवा की, वो कहावत है ना, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, तो जितनी ज़्यादा दवा दी जा रही है उतना ही ज़्यादा मर्ज बढ़ता चला जा रहा है पंजाब कांग्रेस का। बिल्कुल। और रही हमारे साथ इस बीच हमारे सहयोगी ने बातचीत की है कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से। उन्होंने पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। पंजाब संकट पे हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संदीप दीक्षित हैं। संदीप जी, जो पंजाब में हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं घट रही है राजनीतिक तौर पे पंजाब में, कैसे देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद? वो नाराज हैं? नहीं, नाराज तो ठीक है, कोई होता है कोई नहीं होता है। मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो चेंज को मैनेज करना था, उसमें
शायद जो भी उसके मैनेजर्स हैं और जहां से निर्णय लिया गया उसमें जिस तरह की परिपक्वता, गंभीरता और मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हुई है। देखिए, कोई व्यक्ति को आप कभी कोई पद देते हो या नई जगह लाते हो तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। और किसी भी अच्छे क्रियाशील काम करने वाले डायनेमिक संस्था में ये शक्ति होनी चाहिए कि अगर आदमी का फायदा उठाना है तो उसको कमजोरियों को भी संस्था के रूप से मदद करे, और यही संस्था का काम होता है। तभी हम लोग तो बहुत से लोग कई महीनों से, सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सशक्त बनना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, खुला होना पड़ेगा, हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए, हमें दिशा देने वाला नेतृत्व चाहिए, जो भी हो। वो मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर रहा हूं। ये बात तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि जो हमारे AICC में, राज्यसभा में ये लोग में जो काबिज लोग बैठे हैं, ये लोग क्यों नहीं अपना दायित्व ठीक से संभालते भाई? नहीं, लेकिन सर पंजाब की अगर बात करें, स्पेसिफिक पंजाब पे आपसे बात करना चाहूंगा। आपने जो विषय रखे ये तो आप बार बार उठाते रहे। कैप्टन साहब को हटाया गया, उन्होंने इस्तीफा अपना दिया, नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो जा रहे, अब उन्होंने ही अपना इस्तीफा दे दिया। तो आपको लगता है कि पार्टी आला कमान या पार्टी नेतृत्व से कहीं ना कहीं चूक हुई है डील करने में पूरे मसले? नहीं, डील करने में देखो, सिद्धू ने क्यों इस्तीफा दिया नहीं दिया ये तो वो जाने, इसकी जवाबदेही वो दे भाई। वो बड़े नेता हैं तो उनको समझ में आना चाहिए वो किसी चीज़ पे क्यों इस्तीफा देते नहीं देते। मेरा ये कहना है कि जैसे सिद्धू हैं, सबको मालूम है कि ये इनमें बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छा बोलते हैं, लोगों में प्रभाव है। जो वो पाकिस्तान के कॉरिडोर वाला जो काम किया था वो बड़ा अच्छा काम किया था, और ठीक है, लेकिन उनमें एक दिक्कत है कि भड़क जाते हैं, मतलब कभी कभी पता नहीं चलता है क्या कह देंगे, क्या कर देंगे, ये उनमें कमजोरी है। कौन जिम्मेदार है पूरे केओस के लिए? लीडरशिप जिम्मेदार है भाई। जो पंजाब की लीडरशिप है, जो वहां हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, जो हमारे ऑब्जर्वर्स गए, जिन्होंने ये डिसीजन लिया, फूड मिले उसकी कल्पना के साथ इसको शुरू किया गया है, और देश भर में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े, उसका भी एक लाभ मिलेगा। गरीब छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी, बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, और शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप में भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा आपने देखा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पहले लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लिए गए हैं, आज कुछ और निर्णय हुए हैं, और हम सबके बीच में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके आज के निर्णयों पर विस्तार में बात करें। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे और शिक्षा से जुड़ी हुई इन दोनों ही निर्णयों पर आपको विस्तार में जानकारी अलग से भी दे दी जाएगी। धन्यवाद अनुराग जी। आप सब जानते हैं कि गत एक वर्ष में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, बजट के दौरान और समय समय पे कैबिनेट के लिए हुए निर्णय के अनुसार निर्यात को एक विशेष फोकस मोदी सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी छलांग एक्सपोर्ट में लगाने का हम सबको मार्गदर्शन दिया है, प्रोत्साहन दिया है, और एक बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए आज पूरे देश में निर्यातक, सभी उत्पादक, जितने हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार सब मिलके एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं।